आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना शुएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस के हवाले से कि अगर आप सोच रहे हैं बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या करें, कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप बिज़नेस में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं वीडियो के एंड में एक बिज़नेस टिप दूंगा जो कि बहुत ही कारआमद होगी इंशाल्लाह। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल जो है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, आप बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको दो तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो तरह से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर वन है कि कोई एक नया आइडिया, एक कोई नई इजाद, कोई एक नई चीज़ आप लेके आएँ सामने दुनिया के और उसको स्टार्ट करें और लोगों में सेल करना शुरू करें। अब वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपने कन्वेंशनल बिज़नेस से मुराद ये है कि जो ऑलरेडी बिज़नेस हो रहे हैं, जो कारोबार इस वक्त इस दुनिया में सामने आ चुके हुए हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ लोग उस कारोबार को अपनाए हुए हैं और उसको चला रहे हैं। तो आप भी उन्हीं में से किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दो तरह से आप बिज़नेस कर सकते हैं। नंबर वन, कोई एक नई चीज़ ऐसी जो कि आप ही शुरू करें, और नंबर दो कि ऑलरेडी जो बिज़नेस हो रहे हैं उनमें से किसी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करें और उसको बेचना शुरू कर दें। पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि न्यू चीज़ और नए आइडिया कहाँ से लें। तो दोस्तों, इसमें आप ऑब्ज़र्व करें, आप अपने घर से शुरुआत करें। आप अपने घर में ऑब्ज़र्व करें कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो आप महसूस करते हैं कि ये चीज़, अगर ये मसला हल हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाए, और वो ऐसा मसला हो कि जिसके लिए आप पे भी करना चाहें, अगर आपको पे करना पड़े तो आप पे भी करें। तो ये आपने ऑब्ज़र्व करना है अपने घर से। फिर आप अपनी गली में देखें, फिर अपने टाउन में देखें जहां आप रहते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा मसला हो जिसे आपकी कम्युनिटी के कोई 70 से 80% लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। अब वो दो चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें कोई एक प्रोडक्ट भी हो सकती है और इसमें कोई एक सर्विस भी हो सकती है। अब आपके सामने बेशुमार मिसालें ऐसी पड़ी हैं। मिसाल के तौर पर ये उबर है, ये क्रीम है, ये फेसबुक। देखें, फेसबुक भी एक आइडिया था, ठीक है। अब आप ये सोचें कि यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ये जिस दिन स्टार्ट हुई थी इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि अपना ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त हमारी कम्युनिटी के 70 से 80% लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है और वो उसके लिए पे करने को भी तैयार हैं। अब वो आपने ऑब्ज़र्व करना है। सर्विस भी आप दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट भी आप सामने लेके आ सकते हैं। अब आपने अगर कोई सर्विस या प्रोडक्ट ऐसी सोच ली है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपने ऑब्ज़र्व कर ली है और उसके बाद फिर अब आपके पास उसका सॉल्यूशन भी आ गया है, आपने उसका जो मसला आप की कम्युनिटी फेस कर रही है, अब आपके पास उसका सॉल्यूशन भी है। अब आपके पास वो ऐसी शेप में आ गई है कि अब आप उसको सेल कर सकते हैं। तो जब ऐसी शेप में वो चीज़ आ जाए तो फिर उसके बाद आपने उसके प्राइस सेट करने हैं। अब वो प्राइस इतने हाई ना हो कि जो 70 से 80% आपकी कम्युनिटी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो वो सारी कम्युनिटी की परचेजिंग पावर सेम नहीं होती, ठीक है। तो अब आपने प्राइसिंग उसकी ऐसी रखनी है कि आपको प्रॉफिट भी हो और जो लोग ख़रीदने के काबिल भी हों, क्योंकि आपने अगर 10 से 15% या 20% लोगों के लिए टारगेट किया तो फिर आप बिज़नेस में से अर्न ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। तो अगर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ग्राहक या कस्टमर किसी का नहीं होता। कस्टमर को जब कहीं से कुछ बेहतर प्राइस पे या बेहतर क्वालिटी पे कोई चीज़ मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो उधर मूव हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपने अपना कस्टमर सस्टेन करना है तो फिर आपको उसकी प्राइस और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये तो आ गई ना कि अगर आप कोई नई चीज़ लेके आते हैं।
اب آ جائیں آپ کنونشنل بزنس کی طرف کہ کنونشنل بزنس کیا ہوتا ہے۔ کنونشنل بزنس ہیں جناب کہ جو بزنس آلریڈی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، گارمنٹس کا بزنس ہے، شوز کا بزنس ہے، کلوتھنگ ہے، ٹھیک ہے، جو آلریڈی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، تو اس میں سے آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے، اسپیس بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ آلریڈی بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور ایک اور بندہ ایڈ ہو ہمارے ساتھ۔ تو ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، مشورہ اس سے نہیں کرنا جو بندہ وہ بزنس کر رہا ہو، اوائڈ کرنا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی کنونشنل بزنس۔ اس میں آپ نے 3 چیزیں جو آپ نے سیکھنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اسے غور سے آپ نے سننا ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے کہ آپ نے بزنس کا انتخاب کرنا ہے پہلے، سب سے پہلے کہ آپ نے جو بزنس کرنا ہے، اب آپ سٹارٹ اپ لے رہے ہیں، تو آپ نے یہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے بزنس کرنا کون سا ہے۔ اپنی پروڈکٹ یا سروس آپ نے سوچ سمجھ کر آپ نے چوز کرنی ہے، اس پہ اچھی طرح آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اس کی کوالٹی، اس کی جو ہے نا اونچ نیچ، سیزن، اس کا کچھ بزنسز ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا اتار چڑھاؤ، اس کی کوالٹی، اس کی جو ہے نا پروڈکٹ کے آپ کو ہاؤ ناؤ اچھی طرح سے آ جائے، اور اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ چوز کرنی ہے، اور پھر وہ ایسی پروڈکٹ چوز کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ جب تک آپ کو کسی پروڈکٹ کی یا کسی بھی کام کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کر نہیں پائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جسے میں سلیکٹ کروں، تو پہلے تو آپ اپنا دیکھیں کہ آباؤ اجداد، آپ کے والدین یا آپ کے دوست بھائی کون سا بزنس کر رہے ہیں، اس کی ہاؤ نو آپ مارکیٹ میں ریسرچ کریں۔ اچھا، اب بزنس میں، پروڈکٹ میں آپ نے مثال کے طور پر آپ نے دودھ کا کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے ایک پروڈکٹ سلیکٹ کر لی کہ میں نے دودھ کا کاروبار، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اپنی سمجھ سے بھی کوئی پروڈکٹ چوز کر سکتے ہیں۔ اب دودھ کا جو آپ نے ایک پروڈکٹ چوز کر لیا، اب اگلا جو مرحلہ ہے، آپ نے دودھ کہاں سے پرچیز کرنا ہے اور کہاں پہ سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مڈل مین ہیں، آپ نے ایک جگہ سے پرچیز کرنا ہے اور دوسری جگہ پہ سیل کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہول سیل کی پرائس پہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے یہ مارکیٹ آپ نے وزٹ کرنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب دودھ کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی ہوٹل والے سے دودھ لے کے تو نہیں دیں گے، آپ نے کسی ایسے گھر جانا ہے، کسی گاؤں میں جانا ہے جس کے ہاں 4 سے 5 بھینسیں ہوں اور وہ دودھ بیچتا ہو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بھانے پہ چلے جائیں، بھانے والے بھی اکثر نہیں دیتے، آپ دیہات والی سائڈ پہ جائیں گے، کسی سائڈ ایریاز میں جائیں گے، وہاں پر جن کے گھروں میں بھینسیں اور گائے ہوتی ہیں، تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے، تو وہاں سے آپ نے دودھ کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اگلی چیز ہے کہ اس کو بیچنا کہاں پر ہے، تو اس سے خریدنے سے پہلے آپ کے پاس بیچنے کی جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے چیز خرید تو لی، اگر اب آپ بیچنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں بیچوں، تو یہ آپ نے پہلے سے ہی پلان کر کے رکھنا ہے کہ میں نے یہاں سے یہ چیز خریدنی ہے اور یہاں پر یہ میں نے بیچنی ہے۔ اگر آپ نے پروڈکٹ چوز کی ہے تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اب میں نے یہ مال خریدنا کہاں سے ہے اور بیچنا کہاں پہ ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا پوائنٹ اچھا سلیکٹ کر لیا بیچنے کا، تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے بزنس کامیاب ہونے کے، ٹھیک ہے۔ اسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے پرائس۔ پرائس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ جس پروڈکٹ کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کی ہول سیل پرائس کیا ہے مارکیٹ میں، اور آگے اس کی ریٹیل پرائس کیا ہے، مطلب آپ جو چیز خریدیں گے اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے۔ اب یہ نہ ہونا کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہول سیل بکری ہے 70 روپے عمومی طور، اور اب آپ نئے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں، اسے آپ نے بتا دیا کہ یار میں نیا بندہ ہوں، میں بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں، تو مجھے یہ پروڈکٹ خریدنی ہے، تو وہ کیا کرے گا، آپ کو 70 والی چیز 85 پہ لگا دے گا۔ اب آپ کو اگر پرائس کا، مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے ہول سیل پرائس یہ ہیں، تو آپ پھنس جائیں گے۔ اب پھر آگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ چیز اگر جو آپ 75 روپے کی اس کی ہول سیل پرائس ہے اور وہ 100 روپے میں بک رہی ہے، تو اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 90 کی بک رہی ہے یا 100 کی بک رہی ہے، آپ نے اس سے جا کے لے لی 85 روپے کی، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں ہول سیلر کے پاس آیا بیٹھا ہوں، تو یہ ہول سیلر جو ہمیں ریٹ دے رہا ہے تو ہول سیل والے ہوں گے، اور لہٰذا میں اتنے کی اس کو پرچیز کر لوں اور آگے جا کے بیچ دوں گا۔ تو اگر آپ نے وہ چیز
85 रुपये की ले ली और आगे बिक रही हो 90 रुपये की, 85 की ले के 5 रुपये उस पर आपने खर्चा कर दिया आने जाने का, 90 में आगे फिर बिक रही हो, तो आपको क्या बचत हुई? तो इसीलिए आपने पहले प्राइस चेक करने हैं कि उसके मार्केट में होलसेल के क्या प्राइस हैं और फिर आगे रिटेल के क्या प्राइस है, ताकि आपको एक डिफरेंस, एक मार्जिन नज़र आए। तो इसके बाद चीज़ है जी लास्ट में मार्केटिंग। अब आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर ली है, बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया है, चाहे वो नया है, न्यू आइडिया है, या आपने कन्वेंशनल बिज़नेस में से कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है, तो अब आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो मार्केटिंग आजकल बहुत आसान हो गई है। अब तो आपके पास ये डिजिटल मार्केटिंग की जो एक्सेस है ये बहुत आसान हो गई है। आप अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, फेसबुक पेज पे आप प्रमोशनल ऐड चलाएं, उस पर आप जब ऐड चलाएंगे तो लोगों के पास फेसबुक पे ऐड जाएंगे और वो खुद ब खुद आपसे रब्ता करेंगे। एक तो फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग है और दूसरा आपकी फ़िज़िकल मार्केटिंग है। अब आप कहीं भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप खुद भी जाकर वो सैंपल चेक करा सकते हैं जो भी चीज़ आप बेचना चाहेंगे। उसके बाद जनाब मैं लास्ट में एक टिप देना चाह रहा था, वो ये थी कि अगर आप ये चाहते हैं कि यार ये हमें सब कुछ पता तो है लेकिन हमारे पास सरमाया नहीं है तो हम स्टार्ट कैसे करें, तो भाई सरमाया आप ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में ही 2 लाख से काम शुरू करें या 10 लाख से करें या 20 लाख से करें। असल मकसद है कि काम शुरू करें, और काम शुरू करने के लिए अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया मांगने की घर से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मांगते क्यों हो, कमाते क्यों नहीं? तो वो कहता था कि मेरे पास कमाने के लिए कुछ है नहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि घर से कोई चीज़ लाओ। तो वो घर से गया, बर्तन और कपड़े कुछ लाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर उसे वो चीज़ें बेच दी सहाबा में, ठीक है। तो उसके बदले में जो पैसे आए तो आधे पैसे उसको दे दिए कि जाके घर वालों के लिए सौदा सलफ ले जाओ, और आधे पैसों से उसको कुल्हाड़ी बना के दी और फिर कहा कि जाओ और इससे जो है अपने लकड़ियाँ काटो और बेचो। तो इसी तरह आप भी अपने घर में देखें, आपके पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी जो अभी कारआमद नहीं है, लेकिन आप उसको बेच के उसे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ उठाएं, उसे सेल कर दें 10 से 15 हज़ार की रेंज में। और अगर आप अभी नए नए ग्रेजुएट हैं और या आप फ्री हैं तो 15 से 20 हज़ार में आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दी है, इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।